दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण व्याज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम शरणों सद्गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित मत संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की गाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 90 अर्जस पदराग कुंड एक चल रहा है। महाराज फरमा रहे डूबा था धे माये नहीं तर डूबा था धे माये नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आये नहीं तर डूबा था काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय सतगुरु हेलो पाड़ियो हो मैं सुन्यो वहाँ जाय सतगुरु हेलो पाड़ियो हो मैं सुन्यो वहाँ जाय नहीं तर डूबा था धे माये नहीं तर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या आये नहीं तर डूबा था मारा सिमरत काढ़्या आये नहीं तर डूबा था दोई ने जागरु लाविया हो पिंडी के मनाई दोई ने जागरु लाविया हो पिंडी के बनाई दोई नर लागा खेचने हो यूं गुरा काढ़ा आय दोई नर लागा खेचने हो यूं गुरा काढ़ा आय नहीं तर डूबा
डूबा था थे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहु भात, सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहु भात, बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़िया करे करे खात, बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़िया करे करे खात, नहीं तर डूबा था धे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, भव सागर सु काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोय, भव सागर सु काढ़िया हो गिरिवर चाढ़्या मोय, तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या होय, तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या होय, नहीं तर डूबा था धे माय नहीं तर डूबा, मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, पांचे पुरुष दौड़ा हुआ हो जानने देवे मोय, पांचे पुरुष दौड़ा हुआ हो जानन देवे मोय, सतगुरु भेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी होय, सतगुरु भेद बताविया हो चढ़िया पिछाड़ी होय, नहीं तर डूबा था धे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, निसरणी होए चढ़े गया हो सतगुरु के परताप, निसरणी होए चढ़े गया हो सतगुरु के परताप, जन सुखदेव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप, जन सुखदेव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप, नहीं तर डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़्या आय नहीं तर डूबा था। महाराज फरमा रहे हैं, मैं इस भवसागर में डूब रहा था, सदगुरु ने मुझे बचा लिया, वहां पकड़कर बाहर निकाल दिया, डूबते को बाहर निकाल, नहीं तुम इस भवसागर रूपी देह में, भवसागर रूपी खड्डे में डूब ही रहा था।
तो ऐसे सदगुरु को ऊपर में न्यौछावर हूँ, बलिहारी हूँ ऐसे गुरुदेव जी की, कि उन्होंने मुझे अपना समझकर बाहर निकाला, उन्होंने मुझे अपना माना, उन्होंने मुझे अपनाया, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और बिना ही कारण कृपा की। उनको मुझसे कोई चाहिए तो नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान सुनाकर मेरे ऊपर कृपा की और सहज सहज में मुझे भवसागर से पार लगा दिया। कोई मुझे कष्ट भी नहीं उठाना पड़ा, तकलीफ भी नहीं देखनी पड़ी और बहुत समय तक का मुझे इंतजार भी नहीं करना पड़ा। तुरंत ही ज्ञान का बोध कराया और तुरंत ही ज्ञान का बोध कराकर मुझे भवसागर से मुक्त कर दिया। और क्या किया, भवसागर से निकालकर मुझे गिरिवर पर चढ़ा दिया, गढ़ में चढ़ा दिया, परमात्मा के देश में चढ़ा दिया, चौथे पद में चढ़ा दिया। महाराज कह रहे हैं कि चौथे पद में जाना कोई आसान काम नहीं। संतो चौथे पद नहीं जावे वो संतो, चौथे पद नहीं जावे राम उन्हीं का राजा महाराज, वही उमराव का। देखो राम जी तो सबके हैं, लेकिन चौथे पद में कौन जा सकता? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के मान। राम के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे, और जिनको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया वो चौथे पद में जा रहे हैं, वो आनंद पद में जा रहे हैं, ब्रह्म में जा रहे हैं। वो केड़ कर रहे, आनंद कर रहे, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का। वहां अनंत ही करोड़ों ही संत विराजे, वहां संतों का ही मेला है, संतों का ही देश है, रामजनों का ही देश है। सब सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके उस देश में गए, और जिन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो 84 में दुख पा रहे। तो महाराज कह रहे कि राम जी तो सबके हैं, लेकिन कोई तो दुख पा रहा है, कोई सुख पा रहा है, और कोई आनंद में, दुख सुख से अलग। हाँ, ऐसी बात महाराज कह रहे खास है कि सदगुरु की विशेष कृपा, 3 लोक फिर देखा है लोई गुरासारी सरवर अवर में। कह रहे सदगुरु के समान दूसरा और कोई है ही नहीं। सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं। 6 हदगुरु तक तो संसार में सुख पूर्वक रहने का ज्ञान प्राप्त होता है, शरीर को स्वस्थ रखने का, खाने पीने का, आचार विचार का, ये सब ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, ये सब हदगुरु से प्राप्त होता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हदगुरु नहीं, सदगुरु चाहिए। प्रथम गुरु पिता कही छे, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण, षष्ठम गुरु कनफू का, जो कान में गुप्त मंत्र देकर 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, अवतारों की सेवा पूजा बताते हैं कि ये करोगे तो ये प्राप्त हो, वो सब चीजें बताता है। कान में गुप्त मंत्र भी देते, साधना भी बताते। लेकिन महाराज कह रहे कि इन सबसे न्यारे 7वें सदगुरु, उनके ऊपर मैं बलिहारी जाता हूँ, उनके ऊपर मैं न्यौछावर होता हूँ कि उन्होंने 3 लोकों से मुक्त होने का हमें भेद, और ऐसा भेद दिया कि जिस भेद को प्राप्त करने के बाद हम पूर्ण काम हो। अब हमें कोई इच्छा ही नहीं, अब हमें कोई चाहना ही नहीं है। कि कोई इच्छा बची कहीं जाने की, कुछ करने की, कुछ रही नहीं। सारी कामनाएं स्वतः ही उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस आनंद को प्राप्त करके, उस ब्रह्म का अपने घट के भीतर अनुभव करके पूर्ण हो। क्योंकि जिससे सच्चा अनुभव प्राप्त हुआ है, सच्ची वस्तु प्राप्त हो गई है, असल चीज प्राप्त हो गई है, मूल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो नकल के पीछे दौड़ लगाना बंद। नकल के पीछे दौड़ तभी तक लगती जब तक असल चीज नहीं मिलती। तो सदगुरु की कृपा से हमें असल चीज प्राप्त हुई है, और उन्होंने हमें गिरिवर पर, गगन मंडल पर, विदेही मंडल पर चढ़ा दिया, जो देह से अलग, देह से न्यारा है। उसके अंदर देह की कोई अपेक्षा नहीं, देह रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई बात। उन्होंने हमें निर्भय पद की प्राप्ति करा दी, मृत्यु का भय मिटा दिया।
जो बार बार जन्मने और मरने का हमें डर था, वो भी उन्होंने मिटा दिया। ऐसा वो निर्भय पद है, ऐसा वो निर्भय ज्ञान जिस जीव को भय से रहित कर देता है। जीव भयभीत कब होता है? जब उसे सुख प्राप्ति की इच्छा होती है और प्राप्त सुख मेरे से कहीं छूट नहीं जाए, उसका डर रहता है। पहले जो सुख प्राप्त नहीं है वो चाहिए होता है, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका भी डर होता है, और जो मिले हुए हैं वो कहीं मेरे से छूट नहीं जाए उसका भी डर होता है। लेकिन सदगुरु ज्ञान का बोध करा कर कहते हैं कि जो तुझे सुख प्राप्त है वो सब नाशवान है, सनी के, थोड़ी देर के हैं, मिटने वाले हैं, फूटने वाले हैं, छूट ही जाने वाले हैं। तुम डरोगे तो भी छूटेंगे, नहीं डरोगे तो भी, फिर डर के क्या फर्क? क्या कर लोगे तुम डर के? वो तो छूटने ही वाले हैं। जो शरीर तुम्हें मिला है वो भी छूटने ही वाला है, और जो शरीर के सुख मिले हैं वो भी छूटने ही वाले हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के सुखों का क्या करोगे, क्या काम आएंगे? ये बोध सदगुरु कराते हैं कि आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो परमात्मा के अंश हो, आप अविनाशी के अंश हो, आप अविनाशी हो, लेकिन आपने ये विनाशी शरीर धारण करके अपने आप को विनाशी बना लिया। अपने आप को बनाया नहीं, मान लिया कि मैं विनाशी, मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, ऐसा आपने मान लिया। हाँ, जबकि मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है, आप थोड़ी मरते, शरीर तो भी विचार मरने के आता कि मैं मर जाऊंगा। मेरा सांप सामने आ जाता है, अरे सांप भाई को खा जाएगा, मर जाऊंगा, एक चिपक जाए तो काम मर जाऊं। महाराज कह रहे हैं कि इन सब से सदगुरु ने हमें ज्ञान देकर निर्भय कर दिया, भय से रहित कर दिया, ऊपर उठा दिया, और इस भवसागर से, दुखालय से, दुख के सागर से निकालकर उच्च आनंद की प्राप्ति कराई, परम आनंद की प्राप्ति कराई, नित्य आनंद की प्राप्ति कराई, अखंड आनंद की प्राप्ति कराई, जो सदा रहने वाला है, कभी मिटने वाला नहीं, कभी फूटने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि 3 लोकों के सुख तो हमारे पीछे रह गए। 3 लोकों से अलग सुख, यानी न्यारा सुख, बिल्कुल अलग, डिफरेंट, विलक्षण सुख, विलक्षण विलास, सुख विलास, विलक्षण आनंद हमें सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो अब हमारा भवसागर क्या बिगाड़ सकता? अब हमें भवसागर से क्या लेना देना? अब हम भवसागर से क्यों दुखी होंगे, क्यों सुखी होंगे? अब तो हम भवसागर में जब तक रहेंगे तब तक सहज वृत्ति में रहेंगे, प्राप्त की इच्छा नहीं करेंगे, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करेंगे, सहज सहज में अपने जीवन का व्यापन करेंगे और सुमिरन करेंगे। किसका सुमिरन करेंगे? परमात्मा का सुमिरन करेंगे। लेकिन जब परमात्मा आपका सुमिरन करने लग जाएंगे तो क्या? मेरा सुमिरन हरि करे, मेरी करे भलाई। शरणागति हो गया। महाराज की ऐसी भी स्थिति हो जाती है, सुमिरन करते करते आप परमात्मा से प्रेम करते हो तो क्या परमात्मा आपसे प्रेम नहीं कर सकते? वो आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। संतान की कितनी केयर करते हैं। जितने आप राम जी को पुकारते हो, राम जी उससे अधिक आपको पुकारते। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते, वही सुमरण सहज सहज में सुमरण बनने लगे। सहज स्मृति में परमात्मा रहेंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद ही रहेंगे। ये आपको याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, याद करना पड़ता है। यही याद करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूं, याद ही रहता है। याद ही नहीं। वो एक ऐसे ही परमात्मा याद ही रहेंगे। ऐसे नींद में भी कोई हिलाए तो कहे कि आप स्त्री हो, नहीं नहीं मैं तो पुरुष। कितना आपको दृढ़ता है। ऐसे ही परमात्मा की स्थिति आपके भीतर बन जाए कि मैं परमात्मा रूप ही हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं,
परमात्मा में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है, तब फिर परमात्मा को याद करना पड़ेगा या स्वतः ही याद रहेगी? स्वतः ही याद रहेगी। लेकिन ये स्थिति कब आएगी? करते 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 एक न एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें भगत और भगवान का भेद मिट जाएगा, अरस परस हो जाएंगे। जब तक याद करना पड़ रहा है तब तक तो भगत और भगवान का भेद है। भगत भगवान को याद कर रहा है, लेकिन जिस दिन दोनों एक में हो जाएंगे, हाँ, फिर दो रहेगा ही नहीं, फिर मैं रहूंगा ही नहीं, फिर एक ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परमात्मा ही हो जाएगा। बस तू ही तू, फिर दूसरा तो कोई रहेगा ही नहीं। तो महाराज कह रहे कि ऐसी स्थिति को अपने को प्राप्त होना है, जीते जी प्राप्त होना है। वो ब्रह्म को परसने की स्थिति, आनंद को प्राप्त करने की स्थिति, तभी सार्थक है। हाँ, नहीं तभी अगला जन्म नहीं होगा। ऐसी स्थिति आ जाए इसी जन्म से, इसी शरीर से, तो अगला जन्म नहीं होगा। फिर वापस किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने नहीं आओगे। ऐसी स्थिति अभी होगी, हो सकती है, मुश्किल काम नहीं है। हुई है, अनेक संतों की हुई है। अनंत ही संतों की हुई है कि अनंत ही संत अभी केवल पद आनंद पद में केवल कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करके तो आनंद मना रहे। ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आज 3 लोग 14 भुवनों में जाते आते होते, वहां अनंत करोड़ कैसे पहुंचे? क्या करके पहुंचे? इस स्थिति को प्राप्त करके ही तो पहुंचे। कह रहे महाराज सब सतलोक माई, सतलोक सबके माई, लेकिन माया मोह से उलझिया काते सूझे ना है। आपके सबके भीतर सतलोक है और आप सब लोग सतलोक में ही रह रहे हो, लेकिन आपकी दृष्टि किसके ऊपर है? माया पर है, मोह पर है, राग पर है, द्वेष पर है, चिंता पर है, विषाद पर है, आशा पर है, तृष्णा पर है, मनोरथ पर है, मनोकामना पर है, संकल्प पर है, विकल्प पर है। इसीलिए सतलोक आपको सूझ नहीं रहा, आपका सत्स्वरूप नहीं सूझ रहा, आनंद स्वरूप नहीं सूझ रहा है, सच्चे स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। दृष्टि बदली और सृष्टि आपकी बदल जाएगी। आप इस भवसागर से निकलकर सतलोक में आ जाओगे, क्योंकि आप सतलोक में ही हो, भवसागर में थोड़ी ना हो। भवसागर तो छलावा है, भवसागर तो दिखावा है, भवसागर तो मायावी है, भवसागर तो काल्पनिक है, भवसागर तो सपने का है। जैसे ज्ञान के द्वारा ये भवसागर का सपना टूटा, आप जाग जाओगे, जागृत हो जाओगे। जागृत हुए और कहाँ आ जाओगे? सपना टूटते ही हकीकत में आ जाओगे। हकीकत क्या है? सतलोक में। हकीकत तो सतलोक में हो। हकीकत तो वो है, भवसागर तो सपना है, दिन का स्वप्न है, खुली आंखों का सपना है जो अपने को सच्चा लग रहा है। लेकिन ज्ञान के द्वारा जगोगे सदगुरु की कृपा से तो ये सपना टूट जाएगा और जागृत होकर चेतन होकर सतलोक में आ जाओ। जैसे सपने में अपन सपना देखते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब करते हैं, दुखी होते हैं, पसीना पसीना भी हो जाते हैं। सपने के अंदर कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं, सपने में डरते भी हैं, वो सब करते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही जागे, भागते भागते भाग रहे थे सपने में, गिर जाते कई बार। हाँ, गिर भी जाते सपने में। हाँ, सपने में मर भी जाते हैं। तुरंत ऐसा लगता है लो भाई जब तो गए, है तो यहीं पे। एक बार तो लगता है जैसे ऊपर से नीचे गिर। कैसा होता पहले तो कई बार तो ऐसा सपना आया हुआ है जैसे कोई आकाश में घूम के धड़ाम से नीचे गिरे, है तो लड़ गई। फिर जगह तब देखा कि ये तो सब सपना था, झूठा था। ऐसे ही महाराज कह रहे कि ये संसार जो है सपना है, झूठा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये जगत जो जितना भी है, 3 लोक 14 भवन, सब काल्पनिक है, सब मायावी है। सपना भी ऐसे नहीं आता। देखो कब बढ़िया नींद आती है जब जाके सपना आता है, ऐसे बातों में सपने नहीं आते। तो महाराज कह रहे कि आपको इस सपने से जागना है, संसार रूपी भवसागर रूपी सपने से जागकर
अपने स्वरूप का बोध करना, सत्स्वरूप का बोध करना, आनंद स्वरूप का बोध करना, निजी स्वरूप का बोध करना, निज पद को प्राप्त करना, आनंद पद को प्राप्त करना, केवल पद को प्राप्त करना, जहां पर दूसरा कोई नहीं। केवल का मतलब ओनली, जहां दूसरा कोई है नहीं, काम ही नहीं दूसरे का। हाँ, दूसरे का कोई काम नहीं। द्वैत मिट जाए, जहां पर दो दिखना बंद हो जाए। एक माया दिखती है, दूसरा ब्रह्म दिखता है, दो दिख रहे हैं, तब तक माया और ब्रह्म नजर आ रहा है। जिस दिन माया और ब्रह्म दोनों ही नहीं रहेंगे, उस दिन गुरुपदेश प्राप्त होता है। माया और ब्रह्म है तब तक तो भेद दिख रहा है, भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि कहाँ है? भेद मिटा कहाँ? जिस दिन भेद मिट जाएगा, उस दिन ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखेगी, दूसरा और कोई, हाँ, दूसरा और कोई नजर ही नहीं आएगा। ये सदगुरु की कृपा से संभव है। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से हमें भवसागर से निकाल दिया, ज्ञान से जगा दिया, ज्ञान से ऊपर उठा दिया, ज्ञान से चेतन करके हमें परमात्मा के देश में, चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में गिरिवर पर चढ़ा दिया। और 3 लोग अब हमारे पीछे रह गया। 3 लोग से हमें कोई लेना देना नहीं रह गया। हम उदासीन हो गए। 3 लोग सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो जिंदगी का कुछ पता ही नहीं, अशोक जी शर्मा जाते थे यार, देखो कैसे मन पता ही नहीं चला कि जैसे 2-4 दिन पहले सबसे राम राम कर देते हैं, कैसे कैसे क्या हो सकता है। सही। तो कह रहे महाराज 5 पुरुष दौड़ा हुआ जानने देवे मोह। अब ये स्थिति को प्राप्त करने के बीच में कितनी सारी बाधाएं आती है। 5 पुरुष आते हैं, शब्द रूप रसगंध स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चित्त जल पावक गगन समीरा 5 प्रकृति, ये सब इनके 25 गुण, ये सब बीच में आवरण के रूप में आड़े आते हैं, माया के रूप में आड़े आते हैं। जिस प्रकार से सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, सूरज के आगे बादल आड़े आ जाते हैं, फिर सूरज दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये परमात्मा की प्राप्ति के बीच में इस आत्मा के आड़े आवरण के रूप में आ जाते हैं, तो आत्मा को परमात्मा सूझने बंद हो जाता है। लेकिन जब सदगुरु वापस ज्ञान का बायरा बजाते हैं, ज्ञान की हवा चलती है, फिर क्या होता है? बादल छट जाते हैं और फिर वापस से दिखने लगते हैं। तुम्हारा दिखता है जैसे यहाँ बैठे तो ऐसे सोचते हैं कुछ ही नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा यहाँ से बाहर निकलो ही मत। और कैसे मतलब एकदम अंदर से भी कैसे तड़पना लगती है कि अपन को सारा संसार झूठा ही है, फालतू की माया पाल रखी है अपन ने। मतलब यहाँ से निकले मतलब इस ज्ञान के दायरे से पार मत निकलो। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के बादल, ज्ञान के बायरे से बादल हट जाते हैं, माया के आवरण हट जाते हैं और परमात्मा वापस इस आत्मा को सूझने लगते हैं। ये 5 पुरुष दौड़ा हुआ जानने दे, इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुझे आकर घेरते। माया बड़ी बलाय, दाऊदे पकड़े आए बलाय। माया को क्या का बोला बलाय है, ये दाव लगाती है, पकड़ती है। अपने को महाराज क्यों समझा रहे कि माया बलाय है, दाव लगा के पकड़ेगी वो तो। लेकिन आप में समझदारी चाहिए, आप में होशियारी चाहिए, आप में चातुर्य चाहिए कि इस माया के चंगुल में मैं नहीं फंसू। कह रहे महाराज निर्गुण भक्त करे जा जन के, जहां माया चल आवे आगे हो के आती, कहीं एक पकड़ बस करे जन को और कहीं एक बस हो जाए। किसी को तो बस में कर लेती है और कोई आगे होके बस में हो जाती कि मैं तो भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि ये माया आए मेरे पास। कोई माया की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। तो महाराज कह रहे कि इस प्रकार से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श के वेग आवेश थोड़ी देर के लिए हमें आते हैं। तो जब वो आ रहे हैं तब अपने को क्या होना है? जागृत रहना है, चेतन रहना है, जागरूक रहना है। क्या कि ये इनके लपेटे में ये मैं आ गया, ये आए और इनसे मैं प्रभावित हो गया, इनसे मैं दुखी हो गया, इनसे मैं सुखी हो गया, या इनके लपेटे में आगे मैंने कुछ कृत्य कर दिया, मैंने कुछ कार्य कर दिया, तो वो परमात्मा का देश की आनंद को प्राप्त करने से मैं दूर हो जाऊंगा। इस बात की होशियारी, इस बात की समझदारी महाराज कह रहे कि आपको रखनी है। आपको क्या करना है? ये आए हैं
वैसे के वैसे चले जाएंगे। आपको इनको मान्यता नहीं देनी है, आपको इनको प्रधानता नहीं देनी है। आप इनको मान्यता दोगे, प्रधानता दोगे, आप इनका स्वागत करोगे, आओ आओ बिठाओगे, इनके साथ एंजॉय करोगे, तो ये आपको पकड़ लेंगे। हाँ, पकड़ लेंगे। इनसे आप सुख लेने में लग जाओगे, इनसे आप सुख लेने में लग जाओगे तो ये आपको यहीं पकड़ के रखेंगे, सुख में उलझा के सुख से ज्यादा दुख भी दे देंगे रखेंगे। हाँ, सुख तो क्षणिक मिलता है, नासवान मिलता है, थोड़ी देर का मिलता है, फिर दुख में ही बदल जाता है। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि आप जो है पीछे के रास्ते से निकल जाओ। सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी होगी। आप पीछे के रास्ते से, यानी इनसे बचते हुए, इनसे मुकाबला मत करो, इनसे लड़ो मत। हाँ, चुपचाप पतली गली से पीछे से निकल जाओ, निकल जाओ, इनसे बात ही मत करो। किसी से अपन बात ही नहीं करें तो फिर वो कितनी देर अपन बोलता रहेगा, बोलते बोलते थक जाएगा और अपने वो समझ जाएगा, बात ही नहीं करेगा। दाव तो वही पहुंच चलेगा, दाव तो लगाएगा वो, दाव तो लगाएगा, लेकिन आपको पक्का रहना है कि मेरे को इनके अंदर एक थोड़ा सा भी नहीं उलझना। हाँ, क्रोध आएगा आपको, फिर क्या करोगे? चुप रहोगे या क्रोध में कुछ भी बोल दोगे? अब क्या करें, उसको उपाय करना ही पड़ेगा, वो जगह छोड़नी पड़ेगी वहां से, नहीं तो पकड़ लेगी वो। क्रोध आ रहा है, इसका मतलब ये आपके अहंकार के ऊपर चोट लग रही है। आपके अहंकार जिंदा है अभी, अहंकार मरा नहीं। क्रोध कब आता है? जब अहंकार पर चोट लगती तब आता है। मेरी बात कैसे नहीं मानी, मैंने कहा सुना क्यों नहीं, हाँ सुना क्यों नहीं, ये मैं का अहंकार। उस अहंकार पर जब चोट लगती है तब क्रोध आता है। तो महाराज कह रहे कि न तो आपको मैं रखना है, अहंकार रखना है। अब अहंकार नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं रहेगा। मेरी बात यानी मेरे मन की बात। महाराज कह रहे कि आपका मन अभी तक जिंदा है। माता जी तो आप तो सीधे से बोले, वो आदमी वहां सुनता सुनता पक्का हो गया, सुनते सुनते असर तो होता ही है। धीरे धीरे सुधार होता जाता है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। गुस्सा नहीं आने का तो मतलब ही बताओ है कि पंच तत्व का शरीर है, सदगुरु की बात को याद रखना है आपको। सिर्फ तो गुस्सा है, याद करें महाराज ने ये कहा था सत्संग में, ये बात आई थी, नहीं अपने को नहीं करना, अपने को नहीं करना, अपने को पीछे से निकल जाना है। तो कह रहे महाराज सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी हो। आप पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ जाओ गिगन मंडल। आपको तो गिगन मंडल में जाना है। ये तो अटकाएंगे, ये तो टांग खींचेंगे, लेकिन क्या आपको अपनी टांग खिंचानी है? काम भी आपकी टांग खींचेगा, क्रोध भी खींचेगा, मोह भी खींचेगा, लोभ भी खींचेगा, अहंकार भी खींचेगा, शब्द भी खींचेगा, रूप भी खींचेगा, रस भी खींचेगा, गंध भी खींचेगा, स्पर्श भी खींचेगा। लेकिन आपको खींचना है क्या? रूप भी अनेक ही है माया। हाँ, अनेक रूप में आती है माया। तो महाराज कह रहे इन सब से बचते हुए पीछे के रास्ते से, पिछम के रास्ते से निकल जाओ, बंकनाल के रास्ते से निकल जाओ। शंखनाल से चढ़ नहीं पाओगे, पीछे का बंकनाल का रास्ता, उसी से चढ़ पाओगे। और कह रहे महाराज के पीछे के रास्ते पर निसरनी लगी हुई, स्वर्ग में जाने की। स्वर्ग की सीढ़ी है, पीछे के रास्ते पे लगी हुई। तो कह रहे महाराज निसरनी पे चढ़ जाओ, लगी हुई है पीछे से, आपको लगाने थोड़ी है। कह रहे निसरनी हो चढ़ गया सदगुरु के प्रताप। निसरनी किसने लगाई? सदगुरु ने लगा रखी है चढ़ने के लिए। एक दिन इसके बारे में समझाओ ना। हाँ, तो कह रहे कि निसरनी हो चढ़ गया सदगुरु के प्रताप। सदगुरु आपको निसरनी से चढ़ा रहे हैं, चौथे पद में ले जा रहे हैं। वो तो सीढ़ी स्वर्ग की नहीं है, चौथे पद की है, ऊपर ले जाने की है। ठेठ ऊपर पहुंचा रही, स्वर्ग से, बैकुंठ से, ब्रह्मलोक से, कैलाशपुरी से, सबसे आगे ले जाने की सीढ़ी है। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे तक जाती है सीढ़ी, ये निसरनी। हाँ, कह रहे निसरनी हो चढ़ गया सदगुरु के प्रताप। इस प्रकार से सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के जोर से, सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के ज्ञान से, मेरे बल से नहीं गया। निसरनी भी सदगुरु ने लगाई और चढ़ाया भी सदगुरु ने। मेरा बल का इसमें कोई सहयोग नहीं है। मैं अपने बल से चढ़ूंगा तो मुझे अपने बल का कृतत्व अभिमान हो जाएगा कि मैं चढ़ा दे, तो अभिमान से फिर वापस नीचे आ जाओ, क्योंकि अभिमान के साथ नहीं चढ़ सकते ना।
कह रहे जन सुखदेव जी पहुंची आओ जहां निरंजन आप, हे निरंजन परमात्मा जहां आप विराजे हैं वहीं जो है महाराज कह रहे कि मेरी आत्मा भी वहीं पहुंच गई है। अब मेरी आत्मा में और निरंजन परमात्मा में कोई अंतर भेद नहीं रहे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। जीवाधारण जहाज धन्य हो, मोक्ष के मालिकान धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।